तो अब टाइम आ चुका है लॉगिन फंक्शनैलिटी को ऐड करने का, यानी कि हम यूज़र को एक्सेस तभी देंगे जब वो लॉगिन करेगा। क्योंकि यार किसी और के नोट्स हम किसी को भी कैसे दिखा देंगे यार। अगर सोचो आपने कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली हुई है, मान लो आपने यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर डाला हुआ है और कोई और लॉगिन करके वो नंबर ले ले, मतलब कहने का मतलब ये है, मजाक की बात नहीं है कि यार अगर कोई भी इंसान नोट्स लेने के लिए आता है यहाँ पर तो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी उस इंसान की। और उस इंसान के नोट्स हम तभी दिखाएंगे जब वो हमको एक वैलिड और टोकन देगा। इस चीज़ को यूआई पे करने के लिए मैं यहाँ पर बटन बनाऊंगा लॉगिन और साइनअप का, ठीक है। तो ऐसा बटन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सीधा आऊँगा अपने नैव बार के अंदर और नैव बार के अंदर मैं 2 बटन बनाऊँगा। इसको बटन आउटलाइन सक्सेस ना करके मैं इसको बटन प्राइमरी कर देता हूँ, ठीक है। एक ही कलर रखना बस आप लोग मेंटेन। मैंने यहाँ पर ब्लू रखा हुआ है जो कि प्राइमरी है, उसको मेंटेन रखा है। मैं इसकी ही एक कॉपी बनाऊंगा और यहाँ से इनपुट हटाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा और यहाँ साइन अप, और ये जो है यहाँ पर एक लिंक रहेगा, ठीक है। तो ये देखो लॉगिन साइन अप यहाँ पर है, बट बूटस्ट्रैप के अंदर अगर मैं आप लोगों को बटन दिखाऊं तो बटन के अंदर अगर आपको एचएरएफ चाहिए तो आप कुछ इस तरह से बटन बना सकते हो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर देखना मैं भी क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, या लॉगिन डालूंगा या साइन अप डालूंगा, ठीक है। और यहाँ पर एच एफ इज इक्वल टू हैश ना करके मैं क्या करूँगा कि मैंने ऐसे कर दिया रोल इज इक्वल टू बटन, और हाँ एक क्लास और डाल लूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, mx2, ताकि एक्स एक्सेस में ये एक दूसरे से दूरी बना कर रखें, वरना चिपके जा रहे हैं, देखो एक दूसरे से अभी दूरी बना रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो लॉगिन पर क्लिक करने पर इंसान लॉगिन कर पाए, साइन अप पर क्लिक करने पर इंसान साइन अप कर पाए, ठीक है। और ये दिस इज अमेजिंग रिएक्ट कोड्स को थोड़ी देर झेलो, इसको ठीक करता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और अबाउट पर भी कोई जाता है अगर तो वो लॉगिन साइन अप पर कभी भी जा सके। अब यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो मैंने लिंक और टू का इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं ए टैग का यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा लिंक का, ठीक है। और एच का यूज़ नहीं करूँगा, मैं टू का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लॉगिन, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा साइन अप, टू इज इक्वल टू साइन अप, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको रिलोड करूँगा। अभी मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो देखो स्लैश लॉगिन, यहाँ क्लिक करूँगा तो स्लैश साइन अप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई कंपोनेंट लोड नहीं हुआ, हमें वो काम करना है, कहाँ पर जाके करना है, हमें वो करना है app.js में जाकर अपने रिएक्ट राउटर की सहायता से। तो 2 कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक लॉगिन और एक साइन अप, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या खुल गया, बंद कर देता हूँ उसको। एक तो लॉगिन बनाऊँगा login.js RAFC ही रफसी, और यहाँ पर आई एम लॉगिन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दूँगा आई एम साइन अप, एक साइन अप कंपोनेंट बनाऊँगा, और यहाँ पर रफसी फिर से लिखूँगा रफसी, ठीक है। एंटर मारूंगा और यहाँ पर टैब दबा कर लिख दूंगा आई एम साइन अप, ठीक है। और वही करूँगा जो कि इस कोर्स में शायद कम से कम 10 बार तो कर ही दिया होगा, लॉगिन और साइन अप, साइन अप, ठीक है। और यहाँ पर साइन अप कंपोनेंट को लेकर आऊँगा, यहाँ पर लॉगिन कंपोनेंट को लेकर आऊँगा, सेव कर दिया मैंने, इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली हो गए वहाँ पर। अच्छा ये क्या चल रहा है यहाँ पर, चलो इसको इस पर भी आऊँगा, अभी मैं इससे निपटूंगा। अभी पहले मैं लॉगिन और साइन अप बना लूँ। अच्छा ये दूरी कुछ ज़्यादा ही नहीं होगा इन दोनों के बीच में, एक काम करते हैं mx2 सिर्फ मैं एक में लगा देता हूँ। mx2 कहाँ गया, कहाँ लगाया था मैंने, नैव बार में, नैव बार कहाँ है, ये रहा। mx1 लगा देता हूँ, mx2 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वरना स्टाइल इज इक्वल टू करके भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। अब हाँ mx1 ठीक है, ये दूरी ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही दूरी हो गई, ज़्यादा दूरियाँ भी अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। साइन अप मैं साइन अप कंपोनेंट पे आ गया, लॉगिन में लॉगिन कंपोनेंट पे आ गया, होम में होम पे आ गया, अबाउट में अबाउट पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लॉगिन साइन अप, और ये बढ़िया चल रहा है। अब मुझे यहाँ पर एक साइन अप फॉर्म चाहिए, एक लॉगिन फॉर्म चाहिए, ताकि मैं लॉगिन करवा सकूँ यूज़र को। और उसके बाद मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि कोई भी अगर होम पे जाता है तो वो इस पेज को नहीं देख पाएगा, इमीडिएटली रीडायरेक्ट हो जाएगा अगर ऑट टोकन वैलिड नहीं है तो, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर ऑलरेडी यूज़र लॉग्ड इन है तो लॉगिन साइन अप उसको नहीं दिखेगा, उसको लॉग आउट दिखेगा, ठीक है। ये भी मुझे एक फंक्शनैलिटी बनानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉगिन के साथ स्टार्ट करते हैं। लॉगिन वाला जो मेरा एंड पॉइंट है वो थंडरलाइन में यहाँ पर मौजूद है और ऑथेंटिकेशन के अंदर, ठीक है। तो यूज़र लॉगिन यूजिंग क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो ये वाला जो एंड पॉइंट है, पोस्ट एंड पॉइंट है मेरा, ये मुझे यहाँ पर करना है, सिंपल सा काम, ठीक है। करते हैं, ये भी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर
आ जाता हूँ अपने login.js के अंदर। यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म डाल देता हूँ जो कि बूटस्ट्रैप पर अवेलेबल है। फॉर्म्स में जाकर, ओवरव्यू में जाकर, शायद पहला ही फॉर्म है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, यही चाहिए यार, एग्जैक्टली यही चाहिए मुझे। और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इसको, और इसकी खूबसूरती को मैं बढ़ा दूँगा अभी थोड़ी देर में। आप ये मत कहना कि यार ये इधर उधर जा रहा है, फॉर्म थोड़ा छोटा है, मार्जिन दे दो, पैडिंग दे दो, सब करूँगा, प्रायोरिटाइज़ कर रहा हूँ चीज़ों को। ये मुझे नहीं चाहिए यार, चेक मी आउट और ये वो, ठीक है। सेव किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सेव किया, जूम आउट किया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, पता है क्या? मैं स्क्रीन कास्ट मोड को ऑन कर सकता हूँ और मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मैं कोई भी की दबाऊंगा तो वो यहाँ पर लिख कर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ईमेल एड्रेस, और मैं इसको फॉर इज इक्वल टू ईमेल करता हूँ। मुझे बताना सब लोग कमेंट में फीडबैक देना कि भाई ये रखूँ मैं या नहीं रखूँ, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। देखो मैंने कंट्रोल V करा, और टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ID इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू ईमेल, ठीक है। नेम इज इक्वल टू ईमेल कर देता हूँ, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ID इज इक्वल टू पासवर्ड करूँगा, ठीक है। और नेम इज इक्वल टू पासवर्ड करूँगा, ठीक है। और इतना करने के बाद ये एक फॉर्म है क्योंकि, तो मैं यहाँ पर एक ऑन सबमिट यूज़ करूँगा। देखो यार, पहले मैंने ऑन सबमिट यूज़ नहीं करा था, ठीक है। देखो एक काम को करने के कई तरीके होते हैं। मैंने एक बटन पर क्लिक करके एक लिसनर लगा दिया उस पर। आप फॉर्म के सबमिट होने पर कुछ करवा सकते हो, तो जो चीज़ दिमाग में आती है वो मैं करता हूँ। और मैं ये सबको बोल रहा हूँ अभी कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही करना है। बस कॉन्सेप्ट्स को आप लोग समझ लो। आपने एक बार ये सारे के सारे हुक्स समझ लिए, किस तरह से कॉन्टेक्स्ट API काम करती है ये समझ लिया, तो उसके बाद आप अपने लॉजिक बनाकर, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कमेंट में, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि यूज़ रिड्यूसर का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो यार वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग आगे देखेंगे। अभी मैंने सोचा कि सिंपल रखता हूँ चीज़ों को। ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट API में थोड़ा बहुत कुछ है समझने लायक, तो मैंने सोचा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना ही बनाऊँ तो अच्छा है। अब मैं ये हैंडल सबमिट वाला जो है, ये एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, कर ली ब्रैकेट, ठीक है। और ये जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे e.prevent डिफ़ॉल्ट करना है, नहीं तो पेज हो जाएगा मेरा रीलोड प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब ये चीज़ ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, लेकिन अगर आप लोग को अगर ये चाहिए, मैं न्यूट्रल हूँ इस चीज़ को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये स्क्रीन कास्ट अगर यहाँ पर लिख लिख के आ रहा है बार बार, तो शायद लोगों के सर में दर्द हो जाए इसको देख देख कर। तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि कैसा लगता है आपको। अगर ये अच्छा लगता है तो इसको ऑन रखा जाएगा अगले वीडियो से। कमेंट में वोटिंग करना और वोट देने आना, ठीक है। ये नहीं कि घर पे बैठे हो, वोट देना, ठीक है। कमेंट करना मतलब। e.prevent डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया यहाँ पर। हैंडल सबमिट जैसे ही होगा, मैं चाहता हूँ कि हम फेच API की सहायता से इस एंड पॉइंट को हिट करें। कौन से एंड पॉइंट को? ये वाले एंड पॉइंट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा लॉगिन है, मैं यहाँ पर फेच करूँगा। मैं कहूँगा फेच, ठीक है। URL ये रहा, और HTTP भी लगा लेता हूँ यहाँ पर। और URL के साथ साथ मुझे क्या देना है, मुझे ये डेटा देना है। सबसे पहले तो हेडर देना है, ठीक है। हेडर क्या देना है? कंटेंट एप्लीकेशन जेसन। तो ये मैं सारे जो यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी कंपोनेंट्स, उनको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। नोट स्टेट के अंदर मैंने फेच API का एक बॉयलर प्लेट सा लिखा हुआ है, उसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और ये जो URL है ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, Ctrl+X। वैसे आइडियली आप लोग क्या करना ना कि एक कॉन्फिग फाइल बना लेना, ठीक है। अगर आपको Node.js आती है तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और उस कॉन्फिग फाइल से लेके आना ये सारी चीज़ें, ताकि डिप्लॉयमेंट अगर करो, या इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लेना, ताकि डिप्लॉयमेंट जब भी करो तो ये URL हार्ड कोडेड ना रहे। बट अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा const json इज इक्वल टू await response.json। और हम क्योंकि await यूज़ कर रहे हैं, इस मेथड को async बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक करके मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया, सेव किया। और ऑटो कर अभी मैं हार्ड कोड नहीं करूँगा, देखते जाओ मैं क्या करूँगा। अब इसका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। जैसे ये रिस्पॉन्स आएगा, अब मुझे सबसे पहले तो console.log.json करना है, ठीक है। console.log.json करना है। और जैसे ही मैं console.log.json करूँगा, मैं इस फॉर्म को जैसे ही सबमिट करूँगा, वैसे ही मुझे कंसोल में मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ईमेल्स हैं। मैं ये देखता हूँ कि कौन सा क्रेडेंशियल वैलिड है। यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट दे रखी है, ईमेल B मेहता और पासवर्ड स्कैम 2021, ठीक है। ये एक वैलिड ईमेल और पासवर्ड कॉम्बिनेशन है, स्कैम 2021, ठीक है। सबमिट कर रहा हूँ और ये पेज रिलोड हो गया, शायद रिलोड हो गया ना पेज। हाँ ये देखो गेट रिक्वेस्ट आ गई। तो गेट रिक्वेस्ट नहीं यार, मुझे चाहिए पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट करना है, ना कि गेट, ठीक है। पोस्ट करना है। और अभी देखता हूँ कि अगर मैं कुछ भी डालता हूँ, यहाँ पर कुछ भी डालता हूँ तो पेज रिलोड हो रहा है, ठीक है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। तो मैं इसको रिलोड करके अब मैं सबमिट करूँगा, तो हाँ अब सही है।
नहीं नहीं सही नहीं है, ईमेल डाल के देखता हूँ फिर बताऊँगा। पेज रीलोड हो रहा है यार, तो मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट किया मैंने, हैंडल सबमिट जैसे ही क्लिक किया जा रहा है वैसे ही ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ पर, और वो है कि जो ऑन सबमिट है यार वो फॉर्म पर लगाना है, फॉर्म होता है सबमिट, ना कि बटन सबमिट होता है, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी मैंने करी थी यहाँ पर। अब मैं हटा दूंगा इसको। इनफैक्ट मैं होम पर जाऊँगा, लॉगिन पर जाऊँगा, रिलोड करूँगा, और ये जो छोटी मोटी चीज़ें इनको भी ठीक कर देता हूँ यार, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे। कंट्रोल F करके जो फॉर है उसको बना दो, फॉर इज इक्वल टू बना दो HTML फॉर, ठीक है। सबसे पहले क्लास इज इक्वल टू से निपट लेता हूँ, ठीक है। सारे को रिप्लेस करता हूँ, फॉर इज इक्वल टू को कर दूंगा HTML फॉर, ठीक है। रिप्लेस ऑल, कंट्रोल S, रिलोड, और सारे एरर नहीं गए। ये कहाँ पर आ रहा है एरर? क्लास क्लास क्लास, यार ये क्यों आ रहा है अब एरर? क्लास क्लास क्लास, क्लास नेम कर तो दिया मैंने सब जगह, लगता है मैंने वो जो बटन लगाया ना नैव बार में उसमें आ रहा है ये एरर। एंड आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट, सही जवाब, 1 करोड़ रुपए मेरे लिए। यहाँ पर मैं क्लास नेम कर दूँगा, ठीक है। सेव किया मैंने, और सेव करके अब भी एरर आया, अगर नहीं आया चलो कुछ नहीं करूँगा, वैसे भी क्या ही कर लेता अगर आ भी जाता तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं कि ये जो ईमेल है इसको मैं लेकर आऊँगा। क्या ईमेल था वो? जो बी मेहता वाला ईमेल था वो लेकर आऊँगा, बी मेहता 3 और स्कैम 2021, ठीक है। सबमिट, और यहाँ पर एरर आ गया। क्या एरर आ गया? क्या एरर आ गया? एंटर अ वैलिड ईमेल, लोकेशन बॉडी, ओके, एंटर अ वैलिड ईमेल, पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। मैंने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन दिया, तो अगर हम बात करें रिक्वेस्ट की, अगर हम रिक्वेस्ट की बात करें जो कि नेटवर्क के थ्रू गई, ठीक है, वो गई हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट बिल्कुल सही। जो हमारा डेटा गया उसको भी देखना पड़ेगा, प्रीव्यू, रिस्पॉन्स, इनिशिएटर। और मैंने पता है क्या गड़बड़ कर दी? मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ ये कर दी कि यहाँ पर मुझे बॉडी भी देनी है, ठीक है। तो मुझे इसकी बॉडी भी देनी है जिसके अंदर मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड को भेजना, ऑटोमेटिकली नहीं जाने वाला यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर कहाँ पर है ये जस्ट हेडर्स के बाद है कॉमा लगा के, हेडर्स के बाद कॉमा लगा के यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ईमेल और पासवर्ड को भेजूँगा, ईमेल पासवर्ड, ठीक है। ईमेल पासवर्ड को भेजूँगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि वही करूँगा जो कि मैंने पहले किया है। मैं या तो रेफ का यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं ऑन चेंज लेकर आऊँगा। ऑन चेंज कहाँ पर यूज़ करा है मैंने? कहीं ना कहीं करा था यार ऑन चेंज यूज़। कहाँ करा है ऑन चेंज यूज़? भूल गया मैं कहाँ करा है मैंने। शायद नोट में किया, नोट्स वाले कंपोनेंट में किया, notes.js में। कहाँ गया वो कंपोनेंट? ये रहा वो कंपोनेंट, ये रहा हमारा ऑन चेंज, ठीक है। सिंपल सा काम करना है, और ये चीज़ काम करेगी। क्यों काम करेगी? क्योंकि ये बड़ा जेनेरिक सा ऑन चेंज है, स्पेसिफिक सा ऑन चेंज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पर यूज़ स्टेट हुक का इस्तेमाल करूँ, तो मेरी स्टेट का नाम क्या है? एक तो ईमेल है मेरी स्टेट का नाम, और ईमेल इनिशियल स्टेट ब्लैंक कर देता हूँ, और एक पासवर्ड है, ठीक है, और सेट पासवर्ड, ठीक है, और ये भी मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि वैल्यू इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, यहाँ पर जो मेरा ये इनपुट है यहाँ पर, और ये वाला जो इनपुट है यहाँ पर, मैं स्पेस दे के वैल्यू इज इक्वल टू कर दूंगा यहाँ पर ऊपर ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये चीज़ कॉपी करके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ चेंज हो जाएगी जैसे ही मैं इनफैक्ट मुझे एक चीज़ करनी चाहिए थी यार, मैं क्रेडेंशियल्स करता हूँ, ठीक है, और सेट क्रेडेंशियल्स करता हूँ, ठीक है, और यूज़ स्टेट, और ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर होगा ईमेल जो कि ब्लैंक होगा, और पासवर्ड जो कि दोबारा से ब्लैंक होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्रेडेंशियल्स डॉट ईमेल क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड करूँगा, ठीक है, क्रेडेंशियल्स डॉट ईमेल क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑन चेंज में मैं सेट क्रेडेंशियल्स करूँगा, ठीक है, और जो मेरा क्रेडेंशियल्स था उसके साथ साथ ई डॉट टारगेट डॉट नेम, और ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। देखता हूँ कि ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं। यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, अभी लाता हूँ यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, कंट्रोल S, और ईमेल इज़ नॉट डिफाइंड, पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। ये कैसा मजाक है, ये कैसा मजाक है। ओके, क्रेडेंशियल्स, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा, क्रेडेंशियल्स डॉट ईमेल और क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड, ठीक है।
यहाँ पर, ठीक है। सेव कर दिया इसको कि क्या हुआ, क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड ऐसे क्यों दिखा रहा है, ईमेल पासवर्ड्स, क्रेडेंशियल्स डॉट पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, ये ऐसे एरर क्यों दिखा रहा है। ओके तो मुझे यहाँ पर ऐसे करना है पासवर्ड, ठीक है। हाँ अब नहीं दिखाएगा एरर। ओके सो वी लुक्स लाइक वी आर गुड। इसको मैं सेव कर दूंगा बी मेहता और पासवर्ड को। अरे फिल क्यों नहीं हो रहा है, ये कैसे मजाक है, ये कैसे मजाक है। रिलोड करता हूँ, हाँ अभी हो गया था फिल। अरे ये कैसे मजाक है, हाँ अब हो गया फिल। सबमिट करता हूँ और इस बार सबमिट करा तो फिर से एरर आया, एंटर वैलिड ईमेल पैरामीटर ईमेल लोकेशन बॉडी, और बैड रिक्वेस्ट आ गया फिर से। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो मेरा ऑन चेंज काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, अच्छी खासी दिक्कत है। क्या कह रहा है, यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फिल विदाउट एन ऑन चेंज हैंडल। अच्छा मैंने ऑन चेंज नहीं लगाया दोनों में, तो ऑन चेंज भी लगाना है यार, ऑन चेंज भी लगाना है। ऑन चेंज इज इक्वल टू ऑन चेंज, उप्स, ठीक है, बस इतना करना है। अभी शायद ये आ जाएगा, अभी मैं ये बी मेहता ये डालूंगा, सबमिट करूंगा और ये देखो हॉट टोकन मिल गया मुझे ये, ठीक है। और मैं एक चीज़ और करूँगा, ठीक है, एक चीज़ और करूँगा सारे एंड पॉइंट्स में। इनफैक्ट इसके लिए मुझे अपनी एपीआई में जाना पड़ेगा कि मैं ना सक्सेस को ट्रू या फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। उससे पता है क्या होगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे सक्सेस मिली कि नहीं मिली इस एंड पॉइंट को यूज़ करते वक्त, ठीक है। तो मेरा auth.js के अंदर है जहाँ पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऑथेंटिकेट अ यूज़र। तो यहाँ पर जब मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, ठीक है, देखो मैं ये भेज रहा हूँ res.send सक्सेस और ऑथ टोकन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स। और ये एक पैटर्न के हिसाब से आप रखो, एक तो सक्सेस रख लो, ठीक है, और उसी के साथ साथ एक मैसेज रख लो। मैसेज क्या मैसेज है, अगर सक्सेस फॉल्स तो किस मैसेज से फॉल्स हुई सक्सेस, ठीक है। और जो मैसेज आप यूज़र को दिखाना चाहते हो वो रखो यहाँ पर। तो मैं ये सिर्फ एक एंड पॉइंट के लिए कर रहा हूँ, बट आइडियली आप इसको हर एंड पॉइंट के लिए करो। मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता आपको, यहाँ पर सक्सेस को फॉल्स कर दो, ठीक है। ये एक काम करो, ऊपर जाके सक्सेस को ना यहाँ पर सक्सेस को फॉल्स ही कर दो, कॉन्स्ट सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स, कॉन्स्ट नहीं लेट सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं सक्सेस को। अब मैं इसको सेव करूंगा तो मेरा सर्वर रीस्टार्ट होगा, मैं रिलोड करूंगा इसको और यहाँ पर अब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो देखो सक्सेस ट्रू मुझे मिल रहा है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई सक्सेस ट्रू हो चुका है, और मैं डायरेक्टली यहाँ पर बोल दूंगा कि भाई देखो अगर सक्सेस ट्रू है तब क्या कर दो, कहाँ गया मेरा लॉगिन कंपोनेंट, ये रहा। अगर सक्सेस ट्रू है मैं कहूँगा कि भाई देखो जब यहाँ पर ये जो जेसन है, इफ जेसन डॉट सक्सेस, ठीक है, अगर ये होता है तो क्या करो, रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि जैसे ही हिस्ट्री डॉट सक्सेस ट्रू हो जाए तो रीडायरेक्ट कर दो, वरना अभी के लिए मैं क्या करूँगा, एक अलर्ट दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए दिखा रहा हूँ मैं अलर्ट, वैसे मैं नहीं दिखाऊंगा अलर्ट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। वैसे मैं ये जो अलर्ट मैं दिखा रहा हूँ ये जावास्क्रिप्ट का नेटिव अलर्ट है, बट मैं इसको चेंज करूंगा और अपना अलर्ट यूज़ करूंगा बूटस्ट्रैप वाला। जैसे मान लो मैंने इसको रिलोड किया, गलत पासवर्ड डाल दिया, सबमिट किया, देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, तो कम से कम कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने मान लो करेक्ट क्रेडेंशियल्स के साथ किया अगर, तो वो आपको नहीं मिला देखने को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सेव दी ऑथ टोकन एंड रीडायरेक्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा टोकन और लिख दूँगा जेसन डॉट ऑथ टोकन, ठीक है। तो मैंने लोकल स्टोरेज में अपने टोकन को सेव कर लिया। लोकल स्टोरेज में टोकन को सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, और अब यहाँ पर रीडायरेक्ट करने के लिए मैं यूज़ हिस्ट्री हुक का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये थोड़ा सा फैंसी सा लग रहा है तो मैं बता दूँ क्या है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा लेट हिस्ट्री इज इक्वल टू यूज़ हिस्ट्री, ठीक है। ये यूज़ हिस्ट्री हुक है, देखो ये इम्पोर्ट भी हो गया रिएक्ट राउटर में से। अब मैं क्या करूँगा, रिएक्ट राउटर डॉम में से करना है यार, रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा हिस्ट्री डॉट पुश, और अगर ये काम नहीं किया तो हम डॉक्यूमेंटेशन में चलेंगे और देखेंगे क्या दिक्कत है, ठीक है। सेव किया मैंने और इसको रिलोड करूँगा, ठीक है, सारे एरर्स चले गए, सबमिट किया और यहाँ पर मैं आ गया, देखो आ गया, लॉगिन हो गया मैं, ठीक है। तो मैं अब लॉगिन तो कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है कि यार अगर मैं यहाँ पर लॉगिन पे हूँ, ठीक है, और कोई लॉगिन कर रहा है और ऑथ टोकन ऑलरेडी मौजूद है, तो सबसे पहले तो मैं ये लॉगिन दिखाऊंगा नहीं किसी को,
फिर उसी के साथ साथ साइन अप कोई अगर करना चाहता है तो उसके पास भी एक ऑप्शन होना चाहिए, उसको भी उसके क्रेडेंशियल्स यूज़ करके साइन अप करने का मौका मिलना चाहिए। फिर उसके बाद अगर कोई भी गलत क्रेडेंशियल्स डाल के सबमिट करता है तो एक अलर्ट यहाँ पर आना चाहिए, ना कि कुछ इस तरह से। तो ये सारे के सारे काम हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर कर लेना। और एक रिक्वेस्ट जो मैंने आप लोगों से करी थी, बहुत कम लोगों ने किया यार, पहले वीडियो पर जाकर आप एक रिव्यू अपना पोस्ट कर दोगे तो दिल से बहुत खुशी होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.